इस कहानी को सुनने से आपकी बुद्धि, आपकी सोचने की क्षमता और आपका चातुर्य बढ़ा देगा। इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए ताकि इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिल सके जो आने वाले समय में आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। एक बार राजा धर्मसाल अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बात करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। महाराज धर्मसाल के दरबार में राजगुरु से लेकर अन्य जितने भी मंत्रीगण थे वे सब तेनालीराम से जलते थे। ऐसे में तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए उस दरबार में से एक मंत्री बोल पड़ा, महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं और अगर हम सबको मौका दिया जाए तो सभी लोग अपनी अपनी चतुराई पेश कर सकते हैं। किंतु इस पर महाराज धर्मसाल हैरत में पड़ते हुए कहा, किंतु क्या मंत्री जी? तब बगल में से सेनापति उठकर बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। दरअसल इस दरबार में तेनालीराम के अलावा और किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। हर बार तेनालीराम ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं, तो ऐसे में बाकी सभी दरबारी अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं। तब महाराज धर्मसाल सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेनाली के विरुद्ध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज धर्मसाल कुछ देर शांत रहे, फिर मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नज़र भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूपबत्ती पर गई। उस धूपबत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा और जब तक सभी दरबारी अपनी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर लेते तब तक तेनालीराम बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर दरबारी के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप बताएं कि हम लोगों को क्या करना होगा। तब राजा धर्मसाल ने धूप बत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ और जो भी यह काम करेगा उसे तेनालीराम से भी ज़्यादा बुद्धिमान और चातुर घोषित किया जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में सभी चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव है, भला 2 हाथों से धुआं कैसे ला सकते हैं। तब सभी ने अपनी अपनी कोशिश और आजमाइश की, परंतु जैसे ही धुएं को हाथ में पकड़ते वैसे ही वह धुआं हाथ से बाहर हो जाता। इस तरह सभी दरबारी कोशिश करके हार मान ली। तब उनमें से एक दरबारी बोला, महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को हाथ से कोई नहीं ला सकता, क्योंकि धुआं कोई पकड़ने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अगर तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम तेनालीराम को अपने से ज़्यादा चातुर और बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें भी हमारे जैसा ही समझना होगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम तैयार हो? इस पर तेनालीराम ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूँगा। इसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक बाहर चला गया। यह सब देखकर दरबार में चुप्पी छा गई। सभी यह देखने के लिए उतावले हो रहे थे कि आखिर कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नज़र सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली को दरबार में लेकर आया। तब तेनाली ने उस शीशे की नली को मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी देर में शीशे का नली धुएं से भर गई और तेनाली ने जल्दी से शीशे की नली पर कपड़ा डाल दिया।
फिर उस धुएं से भरी शीशे को हाथ में पकड़कर महाराज की तरफ ले गया और कहा, ये लीजिए महाराज, आपका 2 हाथ धुआं। यह देखकर महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तेनालीराम से वह शीशा हाथ में लेकर दरबारियों की तरफ देखा। तब सभी दरबारी तेनालीराम की चतुराई देखकर शर्म से सिर झुक गए। वहाँ तेनालीराम के पक्ष में भी कुछ लोग थे। उन सब की आंखों में तेनालीराम के लिए सम्मान था। तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में सभी दरबारी कुछ न बोल सके और उन लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वह कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आप सबको थोड़ी भी अच्छी या इस कहानी से थोड़ा भी सीख मिली हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बगल में दिख रहे घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी शिक्षा और ज्ञान देने वाली मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हंसते रहो। धन्यवाद।